हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे मेरे चैनल की कोई भी अपडेट्स आएगी और आपको पता चल जाए। बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी अपडेट आते ही आपको नोटिफिकेशन चली जाएगी। और मैं एक बात और कहूँगी कि मुझे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, जिससे और लोगों को भी ये चीज़ वीडियो मिलती रहे। और मुझे भी लाइक्स अगर मिलेंगे तो मुझे भी ये वीडियो बनाने की इच्छा होती रहेगी और मैं कंटिन्यूअस वीडियो आप लोग तक लेती आऊँगी। ये थोड़ी सी मेरी मेहनत है और आप भी थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए दोस्तों, इससे मुझे और अच्छा लगेगा, मुझे और वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं अपना। ये एलटी ग्रेड का ये पेपर था मेरा, जिसका मैंने 56 नंबर तक क्वेश्चन तक सॉल्व करा दिया था पार्ट 1 में। और ये पार्ट 2, ये सारे पार्ट्स मैं एक वीडियो प्लेलिस्ट में डाल दूँगी, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का वो दे दूँगी। क्लिक करेंगे आप तो प्लेलिस्ट में सारे पार्ट्स आपको मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा भेद दार्शनिक हीगल द्वारा बताए हुए कला के वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू हीगल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ आर्ट? हीगल की क्लासिफिकेशन ऑफ आर्ट्स में जो थियोरी थी उसमें एब्स्ट्रैक्ट्स भी था, सिम्बॉलिकल भी था और क्लासिकल भी था। रोमांटिक स्वच्छंदतावादी क्लासिफिकेशन नहीं था। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कला गुण की खान चित्र सूत्र किस पुराण से जुड़ा हुआ है? द ट्रेसर ऑफ ऑल आर्ट इंफॉर्मेशन चित्र सूत्र इज एसोसिएटेड विथ विच पुराण? राइट आंसर इज सी, विष्णु धर्मोत्तर पुराण। ठीक है दोस्तों, विष्णु धर्मोत्तर से पुराण ये चित्र सूत्र जुड़ा हुआ था, विष्णु धर्मोत्तर पुराण से। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसफॉर्मेशन पुस्तक किसने लिखी है? ट्रांसफॉर्मेशन पुस्तक रोजर फ्राई ने लिखी है 1927 में। हु रोड द बुक ट्रांसफॉर्मेशन? रोजर फ्राई। राइट आंसर इज डी, रोजर फ्राई। 60 नंबर का क्वेश्चन है। उस पाश्चात्य कला मनीषी का नाम बताएं जिसने कहा था कि कला हमारे जीवन का अनिवार्य एवं अभिन्न अंग है। दोस्तों, इसका एग्जैक्ट आंसर मुझे नहीं पता है। कुछ लोगों ने इसको टॉलस्टॉय बताया और कुछ ने कांट बताया, इसलिए मैं इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पाऊँगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 61। एक वृद्ध पुरुष के एक वर्णीय रेखांकन वृत्ति चित्र में आप कौन सी कमी अनुभव करेंगे? एक वृद्ध पुरुष के एक वर्णीय व्हाट लाइकनेस डू यू फील इन द सिंगल कलर्ड लाइन ड्राइंग पोर्ट्रेट ऑफ एन ओल्ड मैन? इसका क्या हो जाएगा? मोनोक्रोमैटिक इफेक्ट, एक वर्णीय प्रभाव, आकार, क्यूरेस्कुरो। राइट आंसर इज डी, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि क्यूरेस्कुरो एक माध्यम है साइज़ का, इसका कोई कमी का कोई मतलब नहीं है। मोनोक्रोमिक इफेक्ट क्या है? मोनोक्रोमिक में किसी एक ही वर्ण अर्थात एक ही वर्ण का कोई भी रेखांकन करते हैं। जैसे अगर हमने रेड का सारे फैमिली कलर जो होते हैं रेड के, ऑरेंज लिए हुए, रेड के, डार्क रेड और लाइट रेड और पिंक रेड, तो इस कलर से हम करेंगे तो ये पोर्ट्रेट बखूबी हमें दिखेगा, इसमें कोई कमी ऐसा कुछ दिखेगी नहीं, क्योंकि एक वर्डी में भी एक वृद्ध पुरुष का जो व्यक्ति चित्र है वो अच्छा दिखेगा। तो राइट आंसर इसका डी होना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 62। महान दार्शनिक प्लेटो की दर्शन शिक्षा किस दार्शनिक की छत्र छाया में संपन्न हुई? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सुकरात। अंडर द गाइडेंस ऑफ विच philosopher Plato, the great philosopher, received philosophical intellect? Right answer is Socrates. Right answer is A, Socrates. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 63। एक प्राचीन शास्त्र का नाम बताएं जिसमें कलाओं की कुल संख्या 64 बताई गई है। नेम द एंशिएंट टेक्स्ट इन विच द टोटल नंबर ऑफ आर्ट इज मेंशन्ड एज 64। राइट आंसर इज नाट्यशास्त्र। राइट आंसर इज डी, नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र के आधार पर 64 कलाएं बताई गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 64। किस दार्शनिक का अभिमत है कि
सौंदर्य ही अभिव्यंजना है। इसका भी नॉट श्योर बट क्रोचे होना चाहिए, ठीक है। कंफर्म आंसर नहीं बताऊंगी मैं आपको। 65 प्रिंसिपल ऑफ आर्ट के लेखक कौन है? प्रिंसिपल ऑफ आर्ट के लेखक हैं आर.जी. कलिंगवुड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 महान दार्शनिक अरस्तु ने कला की परिभाषा में किस तत्व को महत्व दिया? विच डिस्कशन इज डिफिनीशन ऑफ आर्ट on which element did great philosopher Aristotle made emphasize? Right answer is C. अनुकरण का सिद्धांत। अरस्तु ने अनुकरण के सिद्धांत को महत्व दिया था, थियोरी ऑफ इमिटेशंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 निम्न दार्शनिकों का सही कालबद्ध क्रम चुनें। तो दोस्तों सही काल क्रमबद्ध है इनका, जैसे प्लेटो का है 427 to 348। फिर प्लॉटिनस का है, प्लॉटिनस भी एक ग्रीक दार्शनिक थे, प्लेटो भी यूनानी दार्शनिक थे। कलिंगवुड का है आपका, उसके बाद डेकार्ट होंगे 1596 to 1650। फ्रांसिस गणितज्ञ थे, ये भौतिक विज्ञानी और शारीरिक क्रिया विज्ञानी और एक दार्शनिक थे। और आर.जी. कलिंगवुड 1889 to 1943, ये इंग्लिश दार्शनिक थे। इनके जो कुछ रचनाएं हैं आर.जी. कलिंगवुड के, वो प्रिंसिपल ऑफ आर्ट 1938 में, द आइडिया ऑफ स्टोरी 1946 में इन्होंने आर्ट के ऊपर कुछ पुस्तकें लिखी थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लेटो, प्लॉटिनस, डेकार्ट, कलिंगवुड। राइट आंसर इज 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। क्वेश्चन नंबर 68 फादर ऑफ एस्थेटिक्स किसे कहते हैं? फादर ऑफ एस्थेटिक्स बाउमगार्टन को कहते हैं। राइट आंसर इज सी, बाउमगार्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन रामायण के अनुसार सीता की स्वर्ण प्रतिमा किसने बनाई थी? रामायण के अनुसार सीता की स्वर्ण प्रतिमा मायाजीत ने बनाई थी। मायाजीत कहते हैं, मायाजीत, इंग्लिश में मायाजीत ही होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रामायण हु मेड द गोल्डन स्टैचू ऑफ सीता? मायाजीत। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 कश्मीर के प्रसिद्ध सौंदर्य शास्त्री क्षेमेंद्र ने निम्न में से किस ग्रंथ को लिखा था? राइट आंसर इज सी, कला विलास। क्षेमेंद्र ने कला विलास को लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 वह कौन भारतीय सौंदर्य शास्त्री है जिसने यह उक्ति लिखी, संगीत साहित्य संगीत कला विहीन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भर्तृहरि। भर्तृहरि कहते हैं जिन्होंने कहा था कि संगीत साहित्य संगीत कला विहीन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 निम्न कथनों में से कौन सा सही है? सौंदर्य वह शराब है जो रखने व देखने वाले दोनों को ही नशीला बनाती है। प्रकृति की सुंदरता सौंदर्य का प्रतिबिंब है। इसका ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 सौंदर्य भगवान का हस्तलेख है। ये किसका कथन है? सौंदर्य भगवान का हस्तलेख है। राइट आंसर इज बी, इमर्सन। ब्यूटी इज द हैंड राइटिंग ऑफ गॉड। हु सेड दिस? इमर्सन। इनका नाम है रैल्फ वुल्डो इमर्सन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 कामसूत्र में कला चित्रकला को किस नाम से संबोधित किया गया है? कामसूत्र में कला को आलेख्य कहा गया है। राइट आंसर इज ए, आलेख्य। क्वेश्चन नंबर 75 सौंदर्य उद्देश्य विहीन सौदेश्यता है। ब्यूटी इज पर्पसिवनेस विदाउट पर्पस। राइट आंसर इज कांट, बी, कांट। 76 भरत मुनि ने अपने ग्रंथ में कितने प्रकार के रसों का उल्लेख किया है? भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में 8 रसों का वर्णन किया है। राइट आंसर इज सी, 8 रसों का। हाउ मेनी टाइप ऑफ रस हैज़ बीन मेंशन्ड बाय भरत मुनि इन हिज बुक? राइट आंसर इज सी, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन
और दोस्तों आप लोग को बता दूं कि चित्र सूत्र में भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में 8 रसों का वर्णन है और चित्र सूत्र में 9 रसों का वर्णन दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। एडिगर देगा द्वारा चित्रित प्रसिद्ध चित्र बैले नर्तकी किस वाद से संबंधित है? तो एडगर देगा द्वारा संबंधित जो चित्र था बैले नर्तकी, वो प्रभाववाद से संबंधित था। प्रभाववाद जो था वो 19वीं सदी का एक कला आंदोलन था जो पेरिस स्थित कलाकारों के एक मुक्त संगठन के रूप में आरंभ हुआ, जिनकी स्वतंत्र प्रदर्शनी ने 1870 और 1880 के दशकों में उन्हें प्रतिष्ठा दिलवाई थी। इसके जो मेन आर्टिस्ट थे क्लाउड मोने, उनके एक चित्र था इम्प्रेशन सनराइज, उससे ये प्रभाववाद की व्युत्पत्ति हुई थी। उन लोगों का मानना था कि हमें स्टूडियो में बैठ के पेंटिंग नहीं बनानी है, हमें खुले आकाश में हर मिनट्स के लाइट्स का हम इफ़ेक्ट अपने पेंटिंग्स में दिखाएंगे। उन्होंने अपने प्रभाववाद में डिफरेंट लाइक डिफरेंट शेड डिफरेंट टाइम पे उन्होंने लैंडस्केप किए, आउटडोर जाकर स्केचिंग्स किया, उसको पेंटिंग्स किया। तो प्रभाववाद का एक मोटिव था कि वो स्वच्छंद होके कला को समझेंगे, उसकी दूर की पास की आभाओं को समझेंगे, एक पर्सपेक्टिव लाइट की दूर की दूर के जो दृश्य हैं उसमें लाइट इफ़ेक्ट दिखेगा और पास की चित्रों को गहरा दिखाने की कोशिश प्रभाववाद में किया गया था। मैं एडगर देगा के बैले नृत्य के कुछ चित्र आपको शो करूँगी। यह है बैले डांसर, एडगर देगा की बैले डांसर की चित्र, जो इन्होंने बैले डांसर की एक सीरीज़ बनाई थी, जिन्होंने देखिए इसमें आप देख सकते हैं कलर्स को कितने खुल के इन्होंने यूज़ किया है, लाइट एंड डार्क शेड्स में बहुत ही नेचुरल दृश्य इनके चित्रों में दिखा है। ये रही एडगर देगा की बैले डांसर नामक चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 78। चित्र बनाते समय क्या चित्रित किया जाए और सामान्यतः उसकी प्रविधि के संबंध में स्पष्ट उल्लेख आप किस प्रमुख स्रोत से प्राप्त करते हैं? राइट आंसर इज सी, चित्र सूत्र। नेम द इम्पॉर्टेंट सोर्स दैट टीचेज यू what टू पेंट एंड फेयरलेस हाउ टू पेंट। ठीक है, नेक्स्ट इसका राइट आंसर चित्र सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। कला के सौंदर्य रसास्वादन के बारे में किनका कथन है? रोमांटिक कला में अपने विघटन की प्रक्रिया अंतर्निहित होती है। इसका राइट आंसर जहाँ तक होना चाहिए कि हिगल है, बट आई एम नॉट श्योर, सो इसका करेक्ट आंसर नहीं बताऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 80। भारतीय चित्रकला के षडंग का कौन सा वह अंग है जो रंग के महत्व को दर्शाता है? तो इन द इंडियन 6 limbs of paintings, which one of the limbs signifies the importance of color? Right answer is B, वर्णिका भंग। वर्णिका भंग इसका होगा क्योंकि जो 6 limbs है रूप भेद, जो रूप को भेद प्रदान करते हैं, प्रमाण अर्थात चित्र का नाप, और भाव जो भाव दर्शाते हैं, लावण्य जो चित्रों में लावण्य अर्थात सौंदर्य को दिखाता है, रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम। सादृश्यम का अर्थ हो गया सादृश्य दिखने वाला, उसके जैसा दिखने वाला, और वर्णिका भंग हो गया सादृश्यम वर्णिका भंगम इति चित्र षडंगकम। तो वर्णिका भंग जो है वो चित्रों में जो वर्ण होता है, वर्ण अर्थात रंग होता है, उसको दर्शाता है। तो राइट आंसर बी, वर्णिका भंग। एक ऐसे संग्रहालय का नाम बताएं जिसमें कुषाणकालीन मूर्ति शिल्प का बृहद संकलन है। तो राइट आंसर ए, राजकीय संग्रहालय मथुरा। नेम सच म्यूजियम विच होल्ड्स द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ कुषाण स्कल्पचर्स। तो राइट आंसर इज गवर्नमेंट म्यूजियम ऑफ मथुरा। मथुरा की राजकीय संग्रहालय में स्थित है, संग्रहित है।
उस पाश्चात्य कला समीक्षक का नाम बताएं जिसने अपने लेखों के माध्यम से अजंता भित्ति चित्र के विराट सौंदर्य की सराहना की। तो राइट आंसर इसका E.V. हेवल हो जाना चाहिए। नॉट श्योर दोस्तों। निम्न में से कौन सा एक सही मिलान है? राइट आंसर इज बी, सांची प्रसिद्ध स्तूप। सांची फेमस स्तूप के नाम से इसको, क्योंकि सांची ही एक स्तूप है। और सारा तो ललित कला खजुराहो ललित कला विश्वविद्यालय, ये रॉन्ग है। एलोरा प्रसिद्ध चर्च रॉन्ग। अजंता गुड़िया संग्रहालय रॉन्ग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84। राजा रवि वर्मा ने लिथोग्राफी प्रेस से अपने चित्रों को किस तकनीकी में छपवाया था? राइट आंसर इज बी, एलियोग्राफी। बाय विच टेक्निक डिड राजा रवि वर्मा पेंट हिज पेंटिंग एट द लिथोग्राफी प्रेस? राइट आंसर इज बी, एलियोग्राफी तकनीकी। भारत के किस संग्रहालय में प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प दर्पण में निहारती हुई स्त्री? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज सी, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। अ लेडी लुकिंग इनटू द मिरर इज डिस्प्लेड इन विच म्यूजियम ऑफ इंडिया? राइट आंसर इज सी, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 86। भारत के एक ऐसे प्रसिद्ध गुफा का नाम बताएं जहां एक भी भित्ति चित्र उपलब्ध नहीं है। अजंता, बाघ, एलोरा और एलिफेंटा। अजंता में पूरी तरह से भित्ति चित्र भरे पड़े हैं और बाघ में भी कुछ गुफाओं में भित्ति चित्र पाए गए हैं। एलोरा के भी कुछ गुफाओं में भित्ति चित्र बने हुए हैं। कुछ गुफाओं में भित्ति चित्र निकल चुके हैं जो डैमेज हो चुके हैं, परंतु एलिफेंटा जो महाराष्ट्र के धारापुरी नाम स्थान पर स्थित है, जो मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से 6 किलोमीटर दूर है, जो धारापुरी एक पहाड़ी पर स्थित है, वहाँ पे कोई भी भित्ति चित्र नहीं प्राप्त है। वहाँ पे सिर्फ आपको एक तरह से रिलीफ वर्क में आपको स्कल्पचर्स दिखेंगे, जिसका एक फेमस स्कल्पचर है त्रिमूर्ति, जिसको मैं आपको शो करूँगी एलिफेंटा की। ये है एलिफेंटा की चित्र। ये जो त्रिमूर्ति है जो सर्व फेमस है, जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, वो ये एलोरा की इस तरह से बनी हुई है। एलोरा की दीवारों में बहुत सारे आपको भित्ति ये स्कल्पचर के साक्ष्य मिलेंगे, परंतु भित्ति चित्र के कोई भी साक्ष्य वहाँ नहीं प्राप्त किए गए हैं। न ही किसी प्रकार का कहीं भी दीवारों पे इस तरह का दिखाई देता है कि लेप लगा हुआ है जिस पे भित्ति चित्र बनाए गए हों। तो अजंता, ये इसका क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर ये हो जाएगा कि भारत के ऐसे प्रसिद्ध गुफा का नाम बताएं जहां एक भित्ति चित्र उपलब्ध नहीं है। राइट आंसर इज डी, एलिफेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादामी की गुफाओं की खोज किसने की थी? बादामी की गुफाओं की खोज, राइट आंसर इज सी, स्टेला क्रैमरिस ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 88। धीमान और वित्तपाल किस शैली के प्रमुख चित्रकार थे? धीमान एंड वित्तपाल वर लीडिंग आर्टिस्ट ऑफ, राइट आंसर इज डी, पाल शैली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89। अजंता की गुफाओं की खोज किस वर्ष हुई थी? अजंता की गुफाओं की खोज 1819 में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 90। भारतीय चित्र एवं मूर्तियों में देव आकृतियों के सिर के पीछे बना चक्र किसका प्रतीक है? राइट आंसर इज डी, सूर्य सम्मान चक्र। ठीक है। जो इन द इंडियन पेंटिंग एंड स्कल्पचर नेम द चक्र विच इज यूजुअली डिपिक्टेड बिहाइंड द हेड ऑफ गॉड्स? राइट आंसर इज डी, सूर्य सम्मान चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 91। निम्न में से कौन सा एक विश्व की प्राचीनतम प्रागैतिहासिक चित्रकला का केंद्र है? राइट आंसर इज बी, भीमबेटका, क्योंकि अल्तामिरा फॉन द गम लस्को ये भारतीय विश्व का प्राचीनतम पूछा है इसमें, तो अल्तामिरा प्राचीनतम होंगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92। अजंता की किस गुफा में प्रवेश द्वार के ऊपर मैत्रेय अर्थात भगवान बुद्ध का अंकन है? इसका राइट आंसर मुझे नहीं पता दोस्तों, नॉट श्योर, बट गुफा संख्या 10 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा की प्रसिद्ध गुफा कैलाश मंदिर से उपलब्ध भित्ति चित्रों ने कौन सी चित्र शैली को नई प्रेरणा दी? तो एलोरा की प्रसिद्ध गुफा कैलाश मंदिर से उपलब्ध जो भित्ति चित्र थे उसने तंजौर शैली को प्रेरणा दी थी। राइट आंसर इज ए, तंजौर शैली।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 94। जैन धर्म की सबसे प्राचीन सचित्र पांडुलिपि का रचनाकाल क्या था? राइट आंसर इज ए 1060 ईस्वी। 1060 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 95। राजस्थान की वह कौन सी प्रसिद्ध चित्र शैली है जो रंगों की सतरंगी आभा के प्रयोग के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसमें क्या है कि इसमें जो क्वेश्चन का आंसर है वो बूंदी शैली होना चाहिए, क्योंकि बूंदी शैली कह सकते हैं क्योंकि बूंदी शैली के चित्रों में नारंगी रंग एवं हरे रंग की प्रधानता है। इसके अलावा पीला, प्योड़ी, लाल, सिंदूर तथा सिंगरफ, हरा, जंगाल, सफ़ेद, काला, काजल, नील वर्ग में लाजवर्द, गेरू, हिरौंजी तथा रामरज है। बूंदी शैली के चित्रों में सोने तथा चांदी के रंगों का प्रयोग भी हुआ था। वेशभूषा, सैया एवं पात्रों में अलंकरणों को दर्शाने हेतु किया जाता था। तो दोस्तों बूंदी शैली में बहुत सारे कलर्स को यूज़ किया गया है, इस वजह से इसको जो सतरंगी आभा के प्रयोग के लिए इसको प्रसिद्ध माना जाएगा। मारवाड़ शैली, अलवर शैली और अंबर शैली में इस तरह के इतने सारे कलर्स को यूज़ नहीं किया गया है, तो इसका राइट आंसर ए होगा बूंदी शैली। एज माई थॉट, मैंने जिस तरह से पढ़ा है उस हिसाब से मुझे बूंदी शैली में ही इतने सारे कलर्स दिखे हैं जितने आपको बताया मैंने, तो बूंदी शैली इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 96। कला अनुरागी राजा सावंत सिंह ने किस राजस्थानी चित्र शैली को आश्रय प्रदान किया था? जो सावंत सिंह थे उनका समय काल क्या था? 1699 टू 1764 ईस्वी, मतलब 1699 से 1764। सावंत सिंह जो नागरी दास उपनाम से प्रसिद्ध थे, ये किशनगढ़ शैली से बिलोंग करते थे। ये किशनगढ़ शैली को के आश्रय प्रदान किया था इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किशनगढ़ शैली का मेन जो बनी ठनी जो चित्र है जो विश्व प्रसिद्ध है और सारे पेपर्स में इसके क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी किशनगढ़ शैली का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 97। राजस्थानी चित्रकला को राजपूत कला के अधीन किस कलाविद ने रखा था? राजस्थानी चित्रकला को सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन में आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक में सन 1916 में इसका विभाजन राजपूत पेंटिंग के नाम से किया था। ठीक है दोस्तों, तो कौन है? आनंद कुमार स्वामी। राइट आंसर इज सी, ए के कुमार स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन 98। भारतीय चित्रकला में प्रसिद्ध कलाकार मोलाराम कौन सी चित्र शैली से जुड़ा था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, गढ़वाल शैली से। तो मोलाराम गढ़वाल शैली से जुड़ा हुआ था। वह कौन महान भारतीय कलाकार है जिसने प्राचीनता व नवीनता का मिश्रण कर आधुनिक कला को जन्म दिया? राइट आंसर इज सी, अमृता शेरगिल। R.N. टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर ने बंगाल शैली की वॉश टेक्निक को यूज़ किया और इन्होंने अमूर्त चित्रण नहीं यूज़ किया, ना ही कोई आधुनिक कला को दर्शाया। इनके जो चित्र थे शाहजहाँ को लेकर और भारत माता और इस तरह के ट्रेडिशनल आर्टिस्ट इंडियन मुग़ल और ये सब से प्रभावित थे और इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट के रूप में गगनेंद्रनाथ टैगोर ने इंडियन जल रंग और वॉश टेक्निक और टेम्परा इन सब चीज़ों को तो इन्होंने प्राचीनता व नवीनता का मिश्रण कर आधुनिक कला को जन्म दिया था गगनेंद्रनाथ टैगोर ने। और अमृता शेरगिल ने क्या किया था? इनके जो चित्र थे वो उसकी टेक्निक थी वेस्टर्न, लाइक ऑयल पेंटिंग, इन्होंने वेस्टर्न टेक्निक ली थी और विषय इनका हो गया था इंडियन। और अवनींद्रनाथ टैगोर सॉरी, ए जो मैंने बताया R.N. टैगोर वो रविंद्रनाथ टैगोर थे और जो मैंने ए के बारे में बताया अवनींद्रनाथ टैगोर ये डी में है। तो रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आप जानते ही होंगे। रविंद्रनाथ टैगोर तो 60 ईयर के अपने जो 60 साल के हो गए थे, तो एक तरह से उन्होंने अपने रचनाओं में लिखते लिखते जो कट किए थे उसको डूडल्स बोलते हैं, डूडल्स के रूप में चित्र बनाए थे। तो उनका ऐसा कुछ भी नहीं, प्राचीनता व नवीनता को मिश्रण कर आधुनिक कला को जन्म दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो
राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? गगनेंद्रनाथ टैगोर बी, क्योंकि उन्होंने जल रंग और वॉश टेक्निक और टेम्परा और ऑयल सारे टेक्निक को लेके, और उसने ये जल रंग और वॉश और ये सब जो है ये इंडियन टेक्निक हो गई, और जो उन्होंने अमूर्तन को अपने चित्रों में डाला था वो हो जाएगा उनका आधुनिक कला। तो उन्होंने मिश्रण किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्रकार अली रजा तथा उसका पुत्र हसन रजा किस शैली से है? तो चित्रकार अली रजा और जो हसन रजा थे ये बीकानेर के प्रमुख चित्रकार थे। अली रजा और उनका पुत्र हसन रजा था, और एक और आर्टिस्ट था बीकानेर का, रुकनुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 101, निम्न में से कौन सा सही मिलान नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंसूर जो थे वो पक्षी और पशु के चित्रकार थे। रामदास जो थे वो गढ़वाल शैली के प्रणेता थे। मनोहर रामायण आधारित चित्र के चित्रकार थे। कुशन लाल समुद्र के चित्रकार थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? मेवाड़ शैली में रामायण पर आधारित चित्र 1649 ईस्वी में मनोहर ने बनाया था। डी, कुशन लाल ने समुद्र का चित्रण नहीं किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है दोस्तों, तो ये आज के लिए इतना ही। अभी नेक्स्ट वीडियो आने तक मैं आपको बाय कहूँगी, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मुझे पसंद आए ये वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो बाय बाय एंड वॉच माय वीडियो, और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहिए। अभी केवी का पेपर आने वाला है, उसके लिए मैं आपको सिलेबस भी बना के दे दूँगी एक बार। ठीक है, तो बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।